किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे तब यही निश्चित विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करें। जो तत्व वस्तु सृष्टि के प्रारंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहती है वही मध्यम में भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यान्तर में अनुगत भी होती है। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाध होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझे। श्रुति प्रत्यक्ष इतिहम महापुरुषों में प्रसिद्धि और अनुमान परमाणों में यह चार मुख्य है। इनकी कसौटी पर कसने से दृश्य प्रपंच स्थिर, नश्वर एवं विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्ग आदि फल देने वाले यज्ञ आदि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्ग आदि सुख अधिष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, दुखदायी एवं नाशवान समझे। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु इसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और शत्रुत्वों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साक्षात डंग लौटकर प्रणाम करे। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा
सारी कामनाएं छोड़ दे, मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे, और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्म निवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है, और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्व गुण की बुद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधकों को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है, किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है। वह असत वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वह अधर्म, अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिसे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषयों से असंग निर्लोप रहना ही वैराग्य है, और अनामादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। उद्धव जी ने कहा, रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण, सम क्या है? दम क्या है? प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और रिक्त का भी स्वरूप बतलाएं। त्याग क्या है? अभिष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? और दक्षिणा क्या वस्तु है? श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग किसे कहते हैं? और लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है? भाई बंधु किसे मानना चाहिए? और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है? और ईश्वर किसे कहते हैं? भक्तवत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी ना करना, असंगता, लज्जा, असंचय, आवश्यकता से अधिक धन आदि ना जोड़ना,
अस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 ही है। सोच, बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी है। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही सम है। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जिह्व और जन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। किसी से द्रोह ना करना, सबको अभय देना दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है।